वरदान ग्रुप ने अपना नया ईवी ब्रांड E300 लॉन्च किया है। फॉरेन टैरिफ बैरियर्स तोड़कर ये ग्लोबल मार्केट में क्वार्टरली सेल्स चैंपियन बन गया है। हम अभी विद्युत E300 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। कबीर सर आ गए, कबीर सर आ गए। कबीर सर, 3 साल में वरदान ग्रुप एक कर्जे में डूबी हुई छोटी कंपनी से एक लिस्टेड कंपनी बन गई है। सब मानते हैं आपकी मेहनत का नतीजा है। आपका इस पर क्या कहना है? मुझे लगता है कबीर, कहाँ मर गए थे तुम? नैना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। तुम्हारे पास 15 मिनट है। मेरे लिए 4 कोल्ड ड्रिंक खरीदो और शूटिंग रेंज पर लेकर आओ। कबीर सर, कबीर सर, कहाँ जा रहे हो? कबीर सर! ना ड्रिंक्स अभी तक क्यों नहीं आए? मैं प्यास से मर रही हूँ। हाँ वही तो, ये कबीर आएगा भी या नहीं? मैंने सुना है कबीर आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। कहीं वो हमारी चेयरपर्सन नैना के सामने एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहा? उसकी क्या औकात है? वो तो बस मेरा पाला हुआ एक कुत्ता है। मैं उसे दाएं जाने को कहूँगी ना तो वो बाएं जाने की हिम्मत नहीं करेगा। नैना, मैं आ गया। तुम 3 सेकंड लेट हो। घुटनों पर बैठो। नैना, तुम क्या कह रही हो? कबीर, आजकल तुम्हारे पर निकल आए हैं। मैंने तुम्हें एक काम दिया और तुम लेट आए। अब घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। सही बात है, गलती की है तो मानना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना दीदी को नाराज करने की? तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। सुनो नहीं क्या, तुम्हें घुटनों पर बैठने को कहा है। मेरी गलती थी, माफ कर दो। ये काफी नहीं है। रूल्स के हिसाब से 3 बार कुत्ते की तरह भौंको और अपनी वफादारी दिखाओ। लेकिन कबीर, कबीर, जल्दी कोई मदद करो, बचाओ इन्हें। कबीर, कैसा लग रहा है? मिस्टर वरदान, जान बचाने के लिए शुक्रिया। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम वरदान ग्रुप ज्वाइन करो और यहाँ के प्रेसिडेंट बनो। 3 साल का वक्त लो और वरदान ग्रुप को देश की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बना दो। हाँ, 3 दिन बाद जब स्टॉक मार्केट क्लोज होगा और वरदान ग्रुप देश की नंबर 1 कार कंपनी बन जाएगी, उस वक्त मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और मुझे ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। बाओ, बाओ। ठीक है, अब उठ जाओ। मैंने तुम्हें माफ किया। नैना चलो, हम शूटिंग कंपटीशन करते हैं। कितना बोरिंग है। मुझे एक मजेदार आइडिया आया है। क्यों ना हम इसके सर पे पानी की बोतल रखकर इसे अपना टारगेट बनाएं। देखते हैं किसका निशाना अच्छा है। ये बहुत अच्छा आइडिया है नैना। बहुत मजेदार। तुम आगे जाओ और टारगेट बनो। नैना, क्या तुम मजाक कर रही हो? मेरी जान जा सकती है। तो तुम तो बस मेरे एक पाले हुए कुत्ते हो ना। जान जाने से क्या फर्क पड़ता है? 3, 2। क्यों ना हम कुछ बेट लगाएं? हर किसी के पास 3 बुलेट्स हैं। जो सबसे पहले इसके सर पर रखी पानी की बोतल को हिट करेगा, बाकी सब उसको 10,000 रुपए देंगे। और अगर गलती से गोली लग गई तो उसे सबको 10,000 देने पड़ेंगे। नहीं, मैं बस 100 रुपए की बेट लगाऊंगी क्योंकि इसकी औकात बस इतनी ही है।
हेलो पापा, बोलिए। नैना, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तुम चेयरपर्सन होकर वहाँ नहीं हो, और कबीर जो कि प्रेसिडेंट है वो भी गायब है। आखिर चल क्या रहा है? मुझे क्या पता, वो पक्का कहीं बैठकर आराम फरमा रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीर कभी काम से जी नहीं चुराता। अगर वो वहाँ नहीं है तो जरूर कोई वजह होगी। लेकिन तुम निकम्मी और निठल्ली हो। मैंने तुम्हें कंपनी संभालने को दी और तुम इसे ऐसे चला रही हो। अगर कबीर ने कंपनी छोड़ दी तो तुम्हारा क्या होगा? पापा 3 दिन बाद हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाएगी। थोड़ा तो फोकस करो। सेलिब्रेशन पार्टी की ढंग से तैयारी करो। कंपनी ने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया है, हमें इससे बड़ा प्रॉफिट कमाना है। इसका फायदा उठाओ और कंपनी के लिए कुछ बड़ा करो। ठीक है, समझ गई। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, आज के लिए बस इतना ही। नैना, आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा। हेलो, कबीर बोल रहे हैं? हाँ कपूर सर, बताइए। 3 दिन बाद वर्धान ग्रुप अपनी सेलिब्रेशन पार्टी होस्ट कर रहा है। उस दिन मैं समुद्र ग्रुप को रिप्रेजेंट करूंगा और 1000 करोड़ का ऑर्डर लेकर आऊंगा। हम वहाँ ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ तुम्हारे ही साइन मांगूंगा। कपूर सर, 1 मिनट। बड़े मालिक ने मेरी जान बचाई थी। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा मैं अपना 100% दूंगा बिना किसी शिकायत के, और जैसे ही खत्म होगा मैं एक पल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। पापा को कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि कबीर के बिना ये कंपनी नहीं चल पाएगी। मेरा एक पुराना क्लासमेट है, यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। मैं उसे यहाँ बुलाकर प्रेसिडेंट बना दूंगी। उस कबीर से 1000 गुना बेहतर होगा। सही कहा नैना, वरदान ग्रुप की असली वारिस तुम हो। ये कबीर तो बस तुम्हारा एक एम्प्लॉय है। तुम जब चाहो उसे निकाल कर फेंक सकती हो। एक बार मैं उस कबीर को इस कंपनी से निकाल दूं, फिर तुम सबको कंपनी में अच्छी पोजीशन दिला दूंगी। थैंक यू नैना मैम। चलो। नैना मैम, कबीर सर की मीटिंग चल रही है अभी। क्या? उस कबीर की इतनी हिम्मत कि उसने चेयरपर्सन को ही रोक दिया। पर मैम ये यू आर फायर्ड। दरवाजा बंद करके यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? नैना, मैं और मेरी टीम नए प्रोडक्ट की डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं। इस मीटिंग में टेक्निकल टीम ही बैठ सकती है। कॉन्फिडेंशियल? कंपनी की चेयरमैन से भी बातें छुपाई जाएंगी। मुझे लगता है तुम सब यहाँ कोई चाल चल रहे हो। कंपनी पर कब्जा करना चाहते हो? नैना मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैम, कबीर सर जो है सच कह रहे हैं। देखा तुमने, तुम्हारी सपोर्ट की वजह से आज इन सब के अंदर मेरे लिए कोई डर नहीं बचा। नैना, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, लेकिन मेरी बात सुनो। ये चीज कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तुम ये सब अभी नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती तो अब तुम देख लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। नैना, ये तुम क्या? अगर हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया तो कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे और हजारों करोड़ का कमाया और प्रॉफिट भी बर्बाद हो जाएगा। तो तुम भी सुन लो, हमारा वर्धान ग्रुप बहुत जल्दी इंडिया की टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाएगा। हमारे शेयर्स हमेशा ऊपर ही जाएंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा करूंगी? हेलो कबीर, मैं कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेहता सर, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद में बात। मेहता सर? कौन मेहता सर? मिस्टर मेहता? कौन मेहता? ये कॉल बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। बहुत जरूरी? अरे, मुझे लगता है तुम सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे बल्कि कंपनी को धोखा दे रहे हो। वो हमारी कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं। मेहता जी, मैं वर्धान की चेयरपर्सन बोल रही हूँ, नैना। आपको जो बात करनी है सामने कीजिए। ये घटिया हरकतें करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई तो गुस्सा आ रहा है? आपको बता दूं, कबीर सिर्फ मेरा पाला हुआ एक कुत्ता है। जब तक मैं नैना यहाँ हूँ आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तुम
नैना, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? मिस्टर मेहता हमारी कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं। अगर वो नाराज हो गए तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और हमारे शेयर्स गिर जाएंगे। फालतू बातें मत करो। वर्धान ग्रुप का नाम बहुत बड़ा है, लोग हमारे साथ काम करने के लिए लाइन लगाते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात न मानने पर कंपनी बर्बाद हो जाएगी? तुम चाहते क्या हो? मैं जो भी करता हूँ कंपनी की भलाई के लिए करता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि सीनियर चेयरमैन इस बात पर आपसे सवाल करेंगे? सवाल? ठीक है, तो पहले मैं तुमसे सवाल करती हूँ। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि तुम्हें डिमोट किया जाता है। आज से तुम्हारा काम सिर्फ चाय पानी पिलाना होगा। अभी की अभी नीचे जाओ और मेरे लिए एक गरम कॉफी लेकर आओ। मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ और सिर्फ सीढ़ियों से जाओगे। जल्दी जाओ, अगर अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। अरे कबीर सर, अरे नमस्ते, मुझे कबीर सर से कुछ काम था। ये भिखारी कहाँ से आ गया? इसे बाहर निकालो। मैं वर्धान ग्रुप का रॉ मटेरियल सप्लायर हूँ। आपकी गाड़ी में जो मटेरियल लगता है वो हम ही देते हैं। हमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। वर्धान ग्रुप देश की नंबर 1 कंपनी है। तुम जैसा गवार हमसे क्या रिश्ता बनाएगा? बाहर निकलते हो या नहीं? मैडम, आप बिल्कुल ही गलत बात कर रही है। हम गांव वाले जरूर हैं, लेकिन हम बिजनेस बिल्कुल ही ईमानदारी से करते हैं। मैं अनाउंस करती हूँ कि वर्धमान ग्रुप अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये आप कैसे? सिक्योरिटी। अरे शर्मा जी। हाँ? नैना, तुमने अभी ये क्या कर दिया? मैं क्या कर रही हूँ? चाय पानी पिलाने वाले को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है ये कौन था? ये देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी का इंचार्ज था। तुमने जो भी किया है वो बिल्कुल बचपना था। क्या कहा? मुझे तो लगता है तुम्हें बस अपना कट चाहिए था, इसीलिए किसी गांव की कंपनी को पकड़ लिया मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। रॉ मटेरियल बंद होने का मतलब है कंपनी की जड़ काट देना। तुमने सिर्फ 30 मिनट में वो सब बर्बाद कर दिया जो मैंने और मिस्टर वर्धान ने 3 साल खून पसीना एक करके बनाया था। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं पछताऊंगी? मैं नैना हूँ, मैं कभी नहीं पछताती। और तुम्हारे बिना भी हमारा वर्धान ग्रुप देश की नंबर 1 कार कंपनी बनेगा। यू आर सस्पेंडेड। अब अपने घर जाओ और आराम से बैठकर सोचो कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दूंगी। नैना मैडम, कबीर सर बेकसूर है। हाँ मैम, कबीर सर ने कंपनी की सच में बहुत मदद की है। अरे आपको इतना तो सोचना चाहिए। कंपनी उनके बिना नहीं चल सकती। आपको एक बार और सोचना चाहिए। अगर किसी ने भी उसके लिए सिफारिश की तो उसे भी उसी वक्त निकाल दूंगी। और तुम अभी तक यहाँ से निकले क्यों नहीं? ठीक है, मैं चलता हूँ। सुहाना मैम, क्या आप पर्सनली यहाँ सिर्फ मिस्टर कबीर के लिए आई हैं? कबीर कार इंडस्ट्री का राइजिंग स्टार है। अगर हम उसे क्षितिज ग्रुप में ले आए तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। वर्धान ग्रुप को देश की नंबर 1 कार कंपनी बनने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं करना होगा। कबीर सर, आपने कंपनी के लिए जो मेहनत की है वो सबने देखी है। नैना ने सच में हद कर दी है। अगर आपने रिजाइन किया तो हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कबीर, तुम्हारे और नैना के झगड़े के बारे में मुझे पता चला। मैं नैना की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो अभी जवान है, इसलिए बिना सोचे समझे रिएक्ट करती है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। परसों की पार्टी में तुम्हारा आना जरूरी है ताकि कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल सके। नैना, सिर्फ चेयरमैन सर के खातिर मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। 3 साल पहले ये वर्धान ग्रुप एक मामूली सी छोटी कंपनी हुआ करती थी। किसने सोचा था कि ये देश की सबसे बड़ी कार कंपनी बन जाएगी, इतनी वैल्यूएबल हो जाएगी। ये सब कबीर की वजह से ही तो है। देखिए, मिस्टर वर्धान ने कबीर को अपना प्रेसिडेंट बना लिया है। ये बहुत किस्मत की बात है। मेरा मानना तो ये है कि वो बहुत लकी है। हाँ,
आपने जो पार्टी की गेस्ट लिस्ट मांगी थी वो मैंने आपके फोन पर भेज दी है। थैंक यू। अब ये लिस्ट मिल गई है तो आज रात डील साइन होना तय है। आज की पार्टी में तो काफी रौनक है। आज शहर के सारे वीआईपीज यहाँ आए हुए हैं। नैना, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। बिल्कुल। आज रात की पार्टी में मैं कई सारी नई डील्स फाइनल करूंगी। मुझे अपने पापा को साबित करना है कि कबीर के बिना भी मैं ये कंपनी चला सकती हूँ। नैना, दरवाजे पर वो जो खड़ा है वो इंसान जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कबीर? कबीर सर आखिरकार आ ही गए। आज वर्धान ग्रुप के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सभी आपका ही वेट कर रहे थे। अरे हमारी सक्सेस के पीछे तो असली ड्राइविंग फोर्स आप ही हैं। हाँ, मैं तो इस ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हमारी जो भी सक्सेस है वो आप सबकी ईमानदारी और मेहनत का ही नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्धान ग्रुप की सक्सेस का सारा क्रेडिट तो मुझे जाता है, इस कंपनी की चेयरपर्सन को। इसका इस सब से क्या लेना देना? नैना, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। यहाँ आज मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे एक पालतू कुत्ते हो। ये वर्धान ग्रुप का इतना बड़ा इवेंट है, मैं किसी पालतू कुत्ते को इसका क्रेडिट कैसे लेने दूँ? नैना, मैं सिर्फ वर्धान सर की इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा था। मेरी मदद? अपनी औकात में रहो। मैंने बिना सैलरी के तुम्हें सस्पेंड कर दिया, तो मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ आए कैसे? नैना, ये तमाशा बंद करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरा दिया हुआ है। अगर मैं तमाशा कर भी रही हूँ तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? चलो नीचे बैठो। घुटनों पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंको। पिछली बार मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी, पर इस बार मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी। पार्टी बस शुरू ही होने वाली है। ये कभी सच में आएंगे? आज यहाँ 90% लोग उनसे ही मिलने आए हैं। वो जरूर आएंगे। नैना मैम सबसे मेहनती एम्प्लॉय के साथ ऐसे बर्ताव करेंगी? ये तो गलत है। आपको अपनी टीम का भरोसा खोने का डर नहीं है? मैं अपनी ही पार्टी में अपने पालतू कुत्ते को सबक सिखा रही हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ है? कबीर सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं क्षितिज ग्रुप की चेयरपर्सन सुहाना हूँ। मैं आपको हमारी कंपनी में सीईओ की पोजीशन ऑफर करती हूँ। मैं सुहाना, तुम सड़क से उठाकर किसी भी कचरे को काम पर रख लोगी? तुम्हें डर नहीं लगता ये तुम्हारी कंपनी डुबा देगा? सर, मैं आपको कंपनी में 50% इक्विटी और पूरी ऑपरेशनल पावर देने को तैयार हूँ। सुहाना, क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? कबीर सर देश के ऑटो इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे हैं, जबकि कुछ लोग अपनी ही बेवकूफी में अंधे हो चुके हैं और यहाँ सबके सामने सिर्फ अपना तमाशा बनवा रहे हैं। तुम कबीर, ये मत सोचना कि किसी के सपोर्ट में तुम यहाँ अपनी चलाओगे। घुटनों पर बैठो। सच में कितना बड़ा फट्टू है। कितना बड़ा फट्टू है। एक नंबर का कचरा। मिस्टर कबीर की बनाई गाड़ियाँ पूरी दुनिया में बिकती है। वो हमारे देश के हीरो है। ये सब देखकर सच में बुरा लग रहा है। सुनो, हमारे खास मेहमान आ गए हैं। वर्धान सर, आज वर्धान ग्रुप का इतना बड़ा दिन है, क्या आप पार्टी में नहीं जाएंगे? मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। पार्टी को नैना संभाल रही है और कबीर उसकी मदद कर रहा है। मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। वर्धान सर, कबीर जैसा होनहार लड़का जो है कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मेरी तरफ से सबको ट्रीट। बस सिंपल सा खाना खाएंगे और अच्छी खबर का वेट करेंगे। 3 बार कुत्ते की तरह भौंको और सबको दिखाओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जल्दी करो।
भौंको पालतू कुत्ते। नैना का पालतू कुत्ता बन के रहना ही तुम्हारी किस्मत में है। नैना मैम, अब बस कीजिए। ये हद से ज्यादा हो रहा है। अरे क्या एक चेयरमैन को इस तरह बिहेव करना चाहिए? आज वर्धान ग्रुप पूरे देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन चुकी है। ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने तुम सबको इस पार्टी में आने दिया। एहसान मानो। और तुम सब मेरे सामने इस कुत्ते को बचा रहे हो। क्या आप सच में नहीं जानती कि वर्धान ग्रुप की सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? सही कहा, हम सब यहाँ सिर्फ कबीर की खातिर ही आए हैं। अपनी औकात से ज्यादा उड़ो मत तुम। कबीर, भौंको, इन सबको दिखा दो कि तुम्हारी औकात क्या है। भौंको जल्दी। मेरा पालतू कुत्ता भी इससे ज्यादा समझदार है। बहुत हो गया नैना, तुम अब बच्ची नहीं हो। तुम्हें अपनी हरकतों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। नैना मैम, अगर आप ऐसे ही जिद करती रही तो मुझे हमारी पार्टनरशिप के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। मुझे भी। मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ। क्या सच में तुम लोग इस कुत्ते के लिए वर्धान ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो? ठीक है, भाड़ में जाओ तुम सब। मैं यहाँ अनाउंस करती हूँ कि मैं तुम सब के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करती हूँ। तुम्हारा तुम्हारा भी, तुम्हारा भी। नैना मैम, मार्केट क्लोज होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। देखा, तुम्हारे सपोर्ट के बिना भी वर्धान ग्रुप की वैल्यू 100 बिलियन क्रॉस करेगी और देश में नंबर 1 रहेगी। अगर तुम अभी भी मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। 3, 2, 1। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम बस मेरे नैना, तुम अंधी हो, मार खाने लायक ही हो। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मारा। मिस्टर वर्धान यहाँ होते ना तो वो भी से मारते। नैना, 3 साल का वक्त पूरा हो गया है, अब मुझे और सहने की जरूरत नहीं। चेयरमैन, सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने पब्लिश कर दिया है कि वर्धन ग्रुप देश की नंबर 1 कंपनी बन गई है। देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज हमें बधाइयाँ भेज रही है। सुना तुमने? हमारा वर्धमान ग्रुप अब देश और विदेश में जानी मानी नंबर 1 कंपनी बन चुका है। और तुम लोग अच्छा बनने का बहुत शौक है ना, इसकी तरफदारी कर रहे थे ना, तो फिर आज तुम सब भी इसके साथ ही बर्बाद हो जाओगे। नैना, आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी लोग इज्जतदार और बिजनेस वर्ल्ड के सीनियर्स हैं। बिजनेस कम्युनिटी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वर्धन ग्रुप आज इस मुकाम पर है तो इसके पीछे इनका ही हाथ है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी औकात में रहो। मुझे सलाह दोगे? तुम होते कौन हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, झुककर मुझसे माफी मांगो। मैं भी तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। आज रात के ऑर्डर्स के लिए मिस्टर वर्धन ने पहले ही कंपनी की ज्यादातर प्रॉपर्टी और जमीन गिरवी रख दी है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही और ऑर्डर साइन नहीं हो पाए तो फंडिंग बंद हो जाएगी, कर्ज बढ़ जाएगा और पूरा वर्धन ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना हमारी कंपनी नहीं चल सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बिना भी मैं आराम से सारे ऑर्डर्स ले सकती हूँ। तुम्हें निकाला जाता है, तुम्हें निकाला जाता है। क्या? मिस्टर वर्मा, वर्धान ग्रुप के साथ जो डील है साइन करनी है या नहीं? कबीर को निकाल दिया गया है। वर्धान ग्रुप के साथ डील करना बर्बादी को बुलावा देना है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फौरन कैंसिल कर दो। नैना, बेहतर होगा कि तुम संभल जाओ। तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। इस कबीर ने हमारे परिवार से पंगा लिया है। तुम में से जिसने भी इसे काम देने की हिम्मत की, मैं उसे ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। कबीर, वो कोई भी फैसला ले, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। सुहाना, थैंक यू। ठीक है, तो शुरुआत विस्ता ग्रुप से ही करते हैं। चेयरपर्सन, सभी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कैंसिल कर दिए हैं और पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट्स भी। क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ये बस एक इत्तेफाक है। सुनो, विस्ता ग्रुप को पूरी दुनिया में ब्लैकलिस्ट कर दो। चेयरपर्सन, बैंक से बुरी खबर है। वो हमारे लोन चुकाने की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो चाहते हैं फौरन पैसे लौटा दे, वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कहा तुमने? वर्धान सर, वर्धान ग्रुप आखिरकार देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। बधाई हो। वर्धान सर, इसके लिए तो तुम्हें कबीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल,
कबीर, क्या दिमाग है लड़के का। अगर वो आपके यहाँ नहीं होता तो मैं उसे अपनी कंपनी में ले लेता। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत आज आखिरकार रंग लाई है। हाँ, ये क्या हो रहा है? सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? बड़ी मालकिन, आप बचता रही हो। हाँ, इसे कहते हैं कर्मा। अगर मिस्टर वर्धान को पता चला तो वो बीमार हो जाएंगे। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? तुम चाहते थे कि मैं इस आग में कूद जाऊं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कई बार, पर तुमने ही नहीं सुना। बिजनेस वर्ल्ड के सभी सीनियर्स, आप सभी ने अपनी आंखों से देखा आज जो कुछ भी हुआ उसमें गुप्ता फैमिली के साथ मैंने गलत नहीं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। अभी इसी वक्त से गुप्ता फैमिली से मेरा रिश्ता खत्म। मैं ड्रैगन A400 का डिजाइन लेकर सुहाना जी के विस्टा ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ। साला गद्दार, एहसान फरामोश, ये मत भूलो तेरी जिंदगी भी गुप्ता फैमिली की देन है। तुझे तो हमारी गुलामी करनी चाहिए। नैना, ग्लोरी ग्रुप में मैंने जो नए प्रोडक्ट का डिजाइन प्लान छोड़ा था वो तुमने खुद अपने हाथों से फाड़ा। गुप्ता फैमिली का कर्ज मैं इन 3 सालों में चुका चुका हूँ, तो प्लीज मेरा पीछा मत करो। मैं पीछा कर रही हूँ। चेयरमैन, मिस्टर वर्धान का फोन है। हाँ पापा। नैना, तुम पार्टी में हो? मुझे अभी अभी पता चला है कि सारे बड़े बिजनेस हाउसेस हमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। बैंक भी कर्ज वापसी के लिए फोन कर रहा है। ये सब हो क्या रहा है? पापा, इस कबीर ने बाहर वालों के साथ मिलकर कंपनी को धोखा दिया है। नामुमकिन। तुम जल्दी से कबीर से कहो कि वो आगे आए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब सिर्फ वही इस हालात को संभाल सकता है। वो कबीर, वो तो बस एक घटिया आदमी है। मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और कबीर से बेहतर भी है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मैं तुमसे कबीर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने उसे निकाल दिया है। क्या कहा तुमने? कबीर अभी पार्टी से चला गया है या नहीं? मैंने उसे दफा होने को कहा, लेकिन वो यहीं चिपका हुआ है। इतना बेशरम है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मेरी बात सुनो, तुम फौरन उससे माफी मांगो और उसे कंपनी में रुकने के लिए मिन्नतें करो। अगर वो हाँ कहे तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बेसिक सैलरी डबल और साथ में 30% शेयर भी। क्या आप कह रहे हैं मैं उससे माफी मांगू और उसे नया कॉन्ट्रैक्ट दूं? नैना, अब जिद करना बंद करो। इस वक्त कंपनी के हालात बहुत नाजुक हैं। ओशन ग्रुप के प्रेसिडेंट हजारों करोड़ का ऑर्डर लाने वाले हैं। सिर्फ कबीर ही इस ऑर्डर को संभाल सकता है। तुम जल्दी से उससे माफी मांगो, उसे मदद के लिए कहो। सुना तुमने? मैं नैना इस जन्म में कभी उस घटिया आदमी के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। हेलो हेलो, तुम